कोई जेल जाने के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई जो है किसी के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई हिंदू के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहा है। वाहिद एक ऐसी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम एक ऐसी जमात है जो आपसे कहती है आओ मुझसे अपना हक मांगो, मुझसे अपना हक छीन कर लो, और अगर छीन कर न मिले तो लड़ कर लो, लड़ कर न मिले तो इत्तेहाद करो, जिहाद करो। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करें। ये जोश जज्बा बहुत ही खुशी हो रही है और मन नहीं कर रहा, कसम खुदा की मैंने जहां जहां स्पीच दी सबसे ज्यादा मैंने फेसबुक पर देखा कि नौशाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बाहर में टहल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, बेपना अच्छा लगा। मैंने कमेंट्स करी कि नौशाद भाई मैं आपके वार्ड में जरूर आऊंगा। जिस तरीके से 83 में, 89 में, 102 में, 105 में मेरा जाना हो रहा है, और खुदा की कसम यकीन जानिए मैं समाजवादी पार्टी में था, 7 महीने पहले मैं समाजवादी पार्टी में था, विधानसभा प्रवक्ता रहा, मगर जो इज्जत, जो मकाम, जो मर्तबा मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिया दुनिया की कोई पार्टी नहीं दी। यहाँ पर नेता बड़ा होता है, कार्यकर्ता बोलता है ये है मजलिस, और उनके में नेता बोलता है, कार्यकर्ता को धक्का देते हैं। यहाँ सिपाहियों से, कार्यकर्ताओं से कहा जाता है कि तुम आगे बनो, तुम आगे नेता बनो, तुम लीडर बनो। अवैसी साहब को नेता नहीं बनना है, अवैसी साहब कहते हैं कि हम तो तुम्हें नेता बनाने आए हैं, इसलिए कि तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे सरों पर जिन का साया मंडरा रहा है उसको तुम हटा सको, इसलिए कि तुम्हारे आंखों में जो काली पट्टी पड़ी हुई है तुम अपने वोट मुख्तारों को दे रहे हो, अपना वोट गद्दारों को दे रहे हो, अपना वोट इन जो हरामखोरों को दे रहे हो। अब जरूरत नहीं है, एक जमात जब पहले नहीं थी, जब मौका नहीं था, कोई बात नहीं, मजबूरी थी, मगर अब तो मजबूरी नहीं है मेरे भाई, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। हमने किसी को हराने और जिताने का ठेका नहीं ले रखा है, हमारी कामयाबी सिराते मुस्तकीम पर है, यकीन जानिए। और आज जो कोई भी जुल्म कर रहे हैं ये शायद भूल गए हैं, ये सोचते हैं कि अरे कोई पकड़ नहीं हो रही, हम पर कोई अजाब नाज़िल नहीं हो रहा, ये भूल गए हैं कि अल्लाह ने एक आयत फरमाई और कहा कि इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, करते रहो जितना करना है, करते रहो। इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, जब हम तुम्हें पकड़ेंगे तो वो दर्दनाक पकड़ होगी, पर तुम छुड़ा नहीं पाओगे, तुम छुड़ा नहीं पाओगे। हम ऐसे ऐसे लोगों को जमीन पर भेजेंगे जो तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, तुम्हें निकाल कर बाहर कर देंगे, वो चाहे तुम्हारी कुर्सी हो, चाहे सरकार हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो जज्बा आप मेरे अंदर देख रहे हैं, जो नौशाद भाई के अंदर देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद ये है कि हर युवा के अंदर मुझे देखकर कम से कम एक जोश आए, अपने हक, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने की जोश आए। आपको मालूम है चाहे यतीम हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, मजलूम हो, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए, आगे से आगे आकर लड़िए, अपनी सरपरस्त खुद बनिए, अपना एक लीडर, एक रहनुमा चुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करना हमारा आपका फरीजा बन चुका है। क्यों फरीजा बन चुका है? क्योंकि मजलिस आपको बेदार करने आई है, आपके वोटों का इस्तेमाल करने नहीं आई है। जिस तरीके से 70 सालों से कांग्रेस ने आपके वोट को इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी ने आपके वोट को इस्तेमाल किया, बीएसपी ने आपके वोट को इस्तेमाल किया, अब केजरीवाल भी आ रहे हैं आपके वोट को इस्तेमाल करने। अरे 35 करोड़ लोग एक मुख्यमंत्री ना बना पाए, शर्म आती है मुझे ऐसे। हम बनाएंगे, बनाएंगे, हम पार्षद भी बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कुछ लोग हवा बात कहते हैं संविधान में लिखा है कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे मेरे भाई पढ़कर आओ, जानकारी करके आओ। हवाबाजी पूरे नौजवान इसलिए नहीं है भाई हमारा तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं मेरे भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, झूठ बोलते हैं। हमारे दिमाग में एक कील लगा दी गई है, क्योंकि हाथ में अगर आप टैटू बनाएंगे साबुन से मिट जाएगा, बहुत सारी चीजों से मिल जाएगा, मगर आपके ब्रेन में टैटू छाप दिया गया, या आपका नजरिया जो बदल गया, ये टैटू नहीं मिटता है। क्योंकि डॉक्टर नजर का इलाज कर सकता है, नजरिया का नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपका नजरिया बदलने आया हूँ, मैं आपकी सोच बदलने आया हूँ, मैं आपको गौर फिक्र करवाने आया हूँ, मैं आपसे कहने आया हूँ कि वार्ड सदस्य इस नुमाइंदे को मोहम्मद नौशाद को कामयाब करे। ये मेरा भाई, ये आपका बच्चा, आपका बेटा, आपको मायूस नहीं होने देगा, आपकी करेगा, आपकी नकोशी करेगा। और जिस तरीके से लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, लोग हमें सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत कम वक्त था और आपने अपनी मोहब्बतें दे दी कि मैंने बहुत लंबी तकरीर कर दी।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 5 मिनट और भी बोलना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि मैं सिर्फ बाढ़ इस वजह से मैं नहीं आया, कल आया, बल्कि मोहब्बत है आपकी देखिए आज भी आया। इसके बाद मुझे जाना है, मैं बस 5-10 मिनट अपनी बात को खत्म करूंगा और एक शेर कहूंगा कि अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। हवाएं जवाब दे रही हैं, अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न डाले जाएंगे, ये हक और बातिल की जंग है। अभी मैं 3 दिन पहले एक वार्ड में था और स्पीच दे रहा था, अचानक से भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल गई। उसमें मंत्री संतरी तमाम फलाने ढिमाके, और मुझे शर्म आती है, शर्म आ रही है मुझे कि कुछ हमारे भाई, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि मिल्लत मजलिस अपने कहती है कि अपने आप को मजबूत करो, अपनी कौम को मजबूत करो, क्योंकि हम पिछड़ चुके हैं, हम पीछे जा चुके हैं, चाहे वो तालीमी इदारा हो, चाहे वो माली एतबार से हो, हर मामला हम पीछे हो चुके हैं। अब जब असदुद्दीन अली साहब ने एक मुस्लिम नुमाइंदा उतारा है और समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम नुमाइंदा उतारा है, तो बस साहब क्यों उतार रहे हैं? सब जबकि सामने मुस्लिम ही है। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, कंफ्यूजन मिटाने आया हूँ। अब जो सामने मुस्लिम नुमाइंदा जो अखिलेश यादव ने उतारा है, वो अपनी विचारधारा का उतारा है, लेकिन असद साहब ने जो नुमाइंदा उतारा है वो अपनी विचारधारा के लिए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विचारधारा वाला उतारा है। और ये नारे तकबीर के नारे सिर्फ हमारी तकबीरों में लगते हैं और कहीं लगेंगे न जाने क्या हुआ। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि मजलिस में शेर पैदा होते हैं, मजलिस में खड़े होने की जरूरत, ताकत और हिम्मत सिर्फ शेर कर सकते हैं, जो नौशाद भाई ने करी है। मेरी प्यारी कईयों नौजवानों, प्यारी माँ और बहनों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ। बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगने आएंगे, बहकाने आएंगे, डराने आएंगे, धमकाने आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं भाई उतनी फिजा नहीं है, नहीं भाई हमारा सिर्फ अब हम एक मकसद लेकर चल रहे हैं, भले मेरे प्रत्याशी के साथ एक वोट भी ना हो, एक आदमी भी ना हो। अगर हम इस वार्ड में रहते हैं, अगर हम इस वार्ड के अकेले हैं और मेरा प्रत्याशी मजलिस का उतरा है, क्योंकि आपने धोखा खाया है, धोखा खा कर आप धोखा खा रहे हैं, धोखा खा कर आप धोखा खा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कोई चीज, कोई पैसे उधार दे दे और वो आपको वक्त पर न लौटाए, या बेईमानी कर ले, या चोरी कर ले, भाग जाए, क्या आप दोबारा उधार देंगे? दोबारा उधार देंगे? नहीं देंगे। मगर आपने समाजवाद को वोट दिया, हमने आपकी जो है इलाकों में दंगे कराए। मुजफ्फरनगर का दंगा याद है आपको? कितने मुसलमान मंत्री बने बैठे थे, कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनके मुखिया ने कहा था खामोश रहना। तो उनके जो मुखिया बोलेंगे वो वही करेंगे। लेकिन हमारा मुखिया क्या कहता है? हमारा मुखिया कहता है जाओ मुसलमानों की रहबरी करो, जाओ मुसलमान अनाथ हो रहे हैं, देखो उनके सरों पर, उनके घरों पर किस तरह जुल्म बर्पा किया जा रहा है, किस तरह जालिम मुसल्लत हो रहे हैं, चाहे बाढ़ की सूरत में हो, चाहे वो असेंबली की सूरत में हो, चाहे वो जो है गवर्नमेंट की सूरत में हो, उनके ऊपर कहर बर्पा किया जा रहा है। जाओ डट कर मुकाबला करो, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। जंगे बद्र में जब जंग होने वाली थी, उसकी एक रात पहले उधर 1000 दुश्मन, इधर 313। तारीख में आता है कि आज तक सहाबाओं को इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई, सहाबाओं को इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई। जब जंग होने वाली थी उसके एक दिन पहले सुकून से सोए, और सामने जो हजारों की लश्कर भीड़ था, दिल मिलाता रहा पूरी रात के। कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर आ रहे हैं और वो सदारत करेंगे, वो 313 है। घबरा रहे हैं, क्यों घबराहट? यहाँ पर बातें की जंग है और हम चल पड़े हैं। हम फिर कह रहे हैं हमारी कामयाबी सिरात मुस्तकीम पर है, हम दारुल सलाम की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बुलाया जा रहा है, हम जा रहे हैं। आने वाली 11 मई को इंशाअल्लाह ताला कि जोश, जज्बा, जुनून जरूर दिखेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम इस नन्हे से मोदी को, अपने बड़े छोटे भाई को, किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए चहीता, किसी के लिए दुलारा, किसी के लिए प्यारा, आदि क्षेत्र का है। मैं भी आपका बेटा हूँ। तो इतनी देर मैंने आपको अगर बात समझाई, अपनी बात से मुनफ़िज़ किया, तो
तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है आपके चेहरे बता रहे हैं, आपकी रंगतें बता रही हैं, आपकी रौनकें बता रही हैं कि आपने फैसला कर लिया है कि 11 तारीख को इंशाअल्लाह उतारा बस आसमान में पतंग दिखेगी। आदि भी चले गए, कोई नहीं आने वाला। झाड़ू तो जमीन पर लगती रहती है, झाड़ू की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है उड़ने की जरूरत है। मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा इसी के साथ एक शेर ये वो सर कटा के ये तालीम दे गए हैं हमें, वो सर कटा के ये तालीम दे गए हैं हमें, कर गई है तो बातिल से जंग छिड़ जाए तो उस मकाम पर तुम भी हुसैन हो जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आया हूँ, बोलूंगा मैं चुनाव के बाद। इससे पहले बोलना आदमी नेता है, बोलते हैं करते नहीं है। इंशाअल्लाह जब करके दिखाएंगे जब बोलेंगे। बोल लगाइए और इंशाअल्लाह 15 तारीख को यहीं आगे खड़े होंगे, फिर बोलेंगे। आप लोग समझते हैं बोलते हैं, बोल नहीं पाते, ऐसा बोलेंगे कि लोगों को होश उड़ा देंगे। पतंग को वोट लगाएंगे, लगाएंगे।